हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बैप का सेमेस्टर 5 बायबैक ऑफ शेयर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट कर दे नया टॉपिक जिसका नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। 14th में सेमेस्टर 4 में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो वर्ड रिडम्पशन है, रिडम्पशन मैंने आपको बताया था क्या होता है। रिडम्पशन का मतलब जो शेयर्स आपने मार्केट में बेचे थे वो वापस ले लेना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती तो क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, बराबर है। तो जो लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे हमने उनको बोला भाई तुमको तुम्हारे जो शेयर है हमारे शेयर वापस करो, तुम तुम्हारा पैसा ले लो। उधर वर्ड यूज किया था रिडम्पशन। आज हम करने वाले हैं बायबैक। तो इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता है, इक्विटी शेयर बायबैक होता है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है बट इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होता, उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा बायबैक। इनका टॉपिक सेम है, उधर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। समझा? ये क्लियर है। अब बायबैक करने के लिए कंपनी क्या करती है, बायबैक करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। बायबैक मतलब सामने वाले को अगर पैसा वापस देना और शेयर्स लेना है तो उनको जितना पैसा देना उतना पैसा अपने पास होना चाहिए, हाँ या नहीं। पैसा यानी कि रिजर्व होना चाहिए या तो कैश होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए या तो कैश। इफ नहीं है तो दूसरे शेयर इशू करो, पैसा जमा करो और बायबैक कर लो। समझ में आया क्या? मतलब बायबैक करने के लिए या तो कंपनी के पास रिजर्व होना चाहिए या तो कैश होना चाहिए। इफ नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, फ्रेश इशू करेगी। किस चीज का? प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का नहीं। इक्विटी शेयर बायबैक करने का तो इक्विटी थोड़ी इशू करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? मुझे इक्विटी शेयर बायबैक करने का है तो क्या मैं इक्विटी शेयर इशू करूंगा? क्या नहीं, मैं क्या इशू करूंगा, प्रेफरेंस शेयर। जैसे प्रेफरेंस शेयर बायबैक करने का तो हम लोग क्या इशू कर रहे थे, इक्विटी शेयर। यहाँ पे हम क्या इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया क्या? क्लियर है, पक्का दिमाग में बैठा। अब ये जो टॉपिक है जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड सॉरी एसवाई में किया था सेम वैसा ही है। एंट्री की बात करूंगा तो सबसे पहला एंट्री आपको जो आने वाला है वो होता है शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। बायबैक करने के लिए आपका जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड होना चाहिए। इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो वो शेयर फुल्ली पेड अप होना कंपलसरी है। शेयर फुल्ली पेड अप के बाद सेकेंड एंट्री, इफ एनी सेल ऑफ असेट, क्या आएगा, सेल ऑफ असेट। ये जो दो एंट्री है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ये जो वर्किंग है यही आपका आंसर है। ये तो क्वेश्चन में बोला रहेगा, आपने को मालूम रहेगा भाई शेयर फुल्ली पेड अप नहीं तो फुल्ली करना है, सेल ऑफ असेट बोला है तो सेल ऑफ असेट करना है, नहीं बोला है तो ये दोनों एंट्री नहीं आने वाला है। बाकी ये जो वर्किंग बनाया है इसमें आपको मैंने नंबर्स दिया 1 2 3 4, ये एंट्रीज आपका स्टार्ट है फॉर बायबैक, जिसमें सबसे पहला होएगा फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब भाई पैसे की जरूरत है तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और पैसा जमा करेंगे, उसकी एंट्री आएगी। उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे, जो पूरा बॉक्स दिख रहा है ये, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्लेम। मतलब एंट्री नंबर 3 में सबसे पहला आएगा फ्रेश इशू, इन शॉर्ट एंट्री नंबर 1। उसके बाद आएगा क्लेम ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्लेम। समझ में आएगा? मतलब एंट्री नंबर 2 जो दिख रहा है वो क्या है, 4 यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अपन ने पहले दो एंट्री ऐड कर दिया, तो सेकेंड एंट्री क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ क्लेम। उसके बाद ये जो ब्लैक बॉक्स मैंने बनाया इसे कहते हैं प्रीमियम रिटर्न ऑफ। क्या बात है, एंट्री नंबर 5 प्रीमियम रिटर्न। अगर आपने 14 को ध्यान से देखा रहेगा तो आपने ये सब चीज किया है, प्रीमियम रिटर्न ऑफ। उसके बाद है रेवेन्यू रिजर्व। इन शॉर्ट यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व वर्ड यूज नहीं है, इसको कहते हैं फ्री रिजर्व। वहां पे रेवेन्यू रिजर्व वर्ड था, यहाँ पे फ्री रिजर्व नाम है। रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग कहते हैं फ्री रिजर्व। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एंट्री। उसके बाद 4 है, दैट इज एंट्री नंबर 6 CRR। याद है, रेवेन्यू रिजर्व से CRR क्रिएट कर देते। एंड नेक्स्ट इसके बाद आएगा पेमेंट और फिर बोनस। यहाँ पे बोनस के चांसेस बहुत कम है बट आया तो करेंगे। ठीक है,
बाय बैक में देखने जाओ तो मेथड एक ही है, ये मेथड है बाय बैक का, बट क्वेश्चन 3 टाइप के आएंगे। एक जिसमें बता देंगे कितने शेयर्स बायबैक करने के और कितने में, एक जिसमें आपको बता दिया जाएगा, यानी कि ये मेथड, इसमें आपको बताया जाएगा कि भाई 20,000 बायबैक करने का, 30,000 बायबैक करने का, 25,000 बायबैक करने का, 100 रुपए का है, 120 में बायबैक करने का है, 50 रुपए का है, 60 रुपए में बायबैक करने का, वो दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा और तीसरा मेथड है उसके अंदर क्या दिया जाएगा, एक में ऑफर प्राइस रहेगा और एक में ऑफर प्राइस नहीं रहेगा। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कितने शेयर्स बायबैक करने के, कितने में, और फाइंड करना पड़ेगा अगर ऑफर प्राइस है तो कितना बायबैक करने का, ऑफर प्राइस नहीं है तो कितना ऑफर प्राइस होगा। ऐसे 3 मेथड के बायबैक होने वाले। एट द एंड यही आपका आंसर है, बट इसके ऊपर जो मेथड आने वाला है उसके अंदर एक होगा ऑफर प्राइस गिवन और एक होगा ऑफर प्राइस नॉट गिवन। ये 2 अलग कंसेप्ट है। इनका मोटिव है नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना और कितने में बायबैक करना, बस वही। मतलब ये हम सिर्फ एक वर्किंग प्रिपेयर करेंगे जिससे अपने को ये मिल जाएगा एंड देन सॉल्व तो यही करना है। अभी जो बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं उसके अंदर ये सब पहले से दिया हुआ है, बट फ्यूचर में अपने को फाइंड करना है कितना बायबैक करना है, कितने में बायबैक करना है एंड देन बायबैक की एंट्रीज। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अंदर मैंने दे दिया कितने बायबैक करना है, कितने में करना है, ये दे दिया। लेकिन फ्यूचर में आपको क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि उसमें ऑफर प्राइस है या नहीं, अगर ऑफर प्राइस है तो कितने में बायबैक करना है, कितने बायबैक करनी है, एंड देन ये सॉल्व करना है। समझा कंसेप्ट? समझ में आया? पूरा टॉपिक यही है, पूरा आज बता दिया इतना ही टॉपिक में और कुछ भी टॉपिक में नहीं है। ओके, पूरा बेस्ड है जर्नल एंट्रीज पे ही। ठीक है, ओके स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन आपको आज के क्वेश्चन में क्या दिया गया है। टेक्स्ट बुक में सम नंबर सेकंड होगा, यहां पे मैंने फर्स्ट लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31st of March 2004 was as follow। बैलेंस शीट आपको बना के दिया है, 80,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपया इच फुल्ली पेड दिया हुआ है, 8 लाख रुपए। 1,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपए का 1 लाख। जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 140, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, फिर लायबिलिटीज दिया है 2 लाख, फिक्स असेट दिया है, करंट असेट दिया है, बैंक बैलेंस दिया है। ये सब बैलेंस शीट दिया है। मेरे को क्या ढूंढना है, कितने शेयर्स बायबैक करने और कितने में। यहाँ पे दिया है ऑन दिस डेट कंपनी ब्रॉट बैक, मतलब बायबैक किया 20,000 इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज पास जर्नल एंट्री। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कितने शेयर्स और कितने में दे दिया है, तो अपने को वर्किंग बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। मुझे कितने शेयर्स बायबैक करने हैं? 20,000 शेयर्स बायबैक करने एट पार। एट पार मतलब जितना है उतने में। ओके, तो देखो क्वेश्चन में 80,000 इक्विटी शेयर्स है, एक का वैल्यू 10, फुल्ली पेड अप है, बट मुझे 80 बायबैक करना है क्या? नहीं। मुझे कितने बायबैक करने हैं? 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 मतलब 2 लाख का बायबैक करना है। समझ में आया क्या? कितने में? पार में, मतलब इधर प्रीमियम आएगा क्या? नहीं। पार मतलब देयर इज नो प्रीमियम, डैश डैश कर दो, क्योंकि जब प्रीमियम नहीं तो शेयर प्रीमियम नहीं, फ्री रिजर्व नहीं। समझा? अगर प्रीमियम होगा तो ये सब कैलकुलेशन होगा, प्रीमियम नहीं तो ये सब डैश। क्लियर? कोई फ्रेश इश्यू बोला है? नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया था। 20,000 शेयर 10 में बायबैक करने का खत्म है क्वेश्चन, मतलब कंपनी के पास रिजर्व रहेगा। देखो क्वेश्चन में रिजर्व में मेरे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज होता है फ्री रिजर्व में। फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व सब यूज कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट में दे दूंगा कौन से फ्री रिजर्व के। समझ में आया तो टेंशन खत्म। अब मुझे 2 लाख की जरूरत है। देखो मेरे पास रिजर्व में कौन से रिजर्व है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व में कितना है? 90। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है? 140। तो 90 140 कितना हो जाएगा? 2 लाख के ऊपर ही जाएगा। मुझे तो 2 लाख चाहिए, तो मैं फ्री रिजर्व में पहला यूज कर लेता हूं जनरल रिजर्व के 90,000। मुझे कितना चाहिए? 2 लाख। 90 तो आ गया। अभी दूसरा मैं यूज कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, 1,10,000 हो गए 2 लाख। समझा? क्योंकि कोई फ्रेश इश्यू तो मैंने किया नहीं है,
तो मेरे पास जो भी पैसा है वो रिजर्व में, तो रिजर्व में कौन सा रिजर्व यूज करूंगा 2 लाख लाने के लिए, जनरल रिजर्व 90,000 यूज करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस 1,10 यूज करूंगा, हो गए 2 लाख रुपए। समझा समझा, चलिए ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ है क्या, क्या मुझे शेयर फुल्ली पेड अप करना है? नहीं। कोई असेट बेचा है? नहीं। तो पहला एंट्री फ्रेश सर वो भी नहीं है, डैश। तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम में सिर्फ यही है, ये भी नहीं है या नहीं। अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम कैसे करेंगे, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, कैपिटल होता है क्रेडिट, कैपिटल ये कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, तो डेबिट में करेंगे क्या, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा? अगर प्रीमियम होता तो इधर लिखते बायबैक, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट। समझा? अगर होता तो प्रीमियम है क्या, नहीं। 2, ये सारा पैसा इक्विटी का किसको देने का है, उसके मालिक को बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आया? कितना, 2 लाख, तो 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। What is the narration? Being claim transfer to equity shareholder account. क्या किया आपने, क्लेम ट्रांसफर किया है, being claim transfer to equity shareholder account। समझा? इसके बाद प्रीमियम आएगा क्या, नहीं। अब क्या आएगा, इससे अपने को क्या क्रिएट करना है, CRR। हमेशा याद रखो रिजर्व क्रेडिट ही होता है, तो इधर 2 CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। समझ में आया? अब ये CRR बनाया कैसे आपने, जनरल रिजर्व से और प्रॉफिट एंड लॉस से, है नहीं। तो ये रिजर्व बना किससे, जनरल रिजर्व, तो डेबिट में आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व 90,000 यूज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस 1,10 यूज हुआ, अरे हाँ या नहीं। टोटल CRR कितने का बना, 2 लाख। सर नरेशन, बीइंग CRR क्रिएटेड, 14 में बताया था सेम एंट्री, इधर क्या क्रिएट किया, CRR क्रिएट किया ना, तो बीइंग CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपांड करना एंट्री तो नरेशन को। समझ में आया? उसके बाद क्या करना है, प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, CRR हो गया, पेमेंट करना है, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट, किसको देंगे पैसा, मालिक को बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना देना है, 2 लाख। पूरा दिया, हाँ सर पूरा पैसा दिया, बीइंग पेमेंट डन टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, हो गया सम खत्म। समझा? पक्का? फटाफट कंप्लीट। चलिए बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, देखते क्या दिया है। अ कंपनी बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट 25 पर शेयर। 10 रुपए का चीज है, 25 में बाय बैक करे मतलब 15 रुपया ज्यादा मांग रहे, ज्यादा मांग रहे मतलब उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। समझ में आया? तो 10 रुपए का शेयर है, 25 रुपया बाय बैक कर रहे, तो रिजर्व ऑफ द कंपनीज आर एज फॉलो, सिक्योरिटी प्रीमियम है और जनरल रिजर्व है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी विदाउट नरेशन ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर। नरेशन बोला ही नहीं है, मतलब इधर मार्क्स भी नहीं है नरेशन को। बात समझा? चलिए ठीक है। कितना बायबैक करने का है, 50,000 शेयर्स। कितने में बायबैक करने का है, 25 रुपए में, और हमारे शेयर का फेस वैल्यू 10 है। 10 है मतलब कैपिटल वैल्यू तो 10 रुपया ही जाएगा, मतलब 5 लाख रुपया कैपिटल, बराबर है। और 50,000 शेयर्स पे 15 रुपया प्रीमियम, 10 और 15 कितना आएगा, 25 रुपया। समझ में आया? तो 50,000 इंटू 15 कर दो, कितना आ रहा है, 675, 6,75,000, 7,50,000। अरे बात समझा, हाँ या नहीं? अब कोई क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू बोला है क्या, नहीं, मतलब ये 5 लाख पूरा फ्री रिजर्व से बनेगा। कोई प्रीमियम है क्या, मतलब फ्रेश इश्यू प्रीमियम में हुआ है क्या, नहीं, मतलब ये भी फ्री रिजर्व यूज होगा। तो अपने को फ्री रिजर्व में कितना पैसा चाहिए, 7.5 लाख रुपए प्रीमियम के लिए चाहिए और 5 लाख रुपए कैपिटल के लिए चाहिए, बराबर है। तो
तो देखो आपके पास रिजर्व में कौन से रिजर्व है, एक तो है सिक्योरिटी प्रीमियम और एक है जनरल रिजर्व। तो पहला जिसमें कम है वो यूज करो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना 7.5 लाख। क्यों 7.5 लाख की जरूरत है ना, कोई शेयर प्रीमियम है? समझ में आया? तो 15 में से 7.5 तो चला गया, अभी भी इसके पास 7.5 बचा है प्रीमियम में। मुझे कितना चाहिए, 5 ही चाहिए। तो 5 सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज हो सकता है फिर से। मतलब यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज करने की जरूरत पड़ी क्या? तो आपने क्या यूज कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया। बात समझा? क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते एंट्री। क्या मेरा शेयर फुल्ली पेड अप है? हाँ। क्या नहीं? हाँ। कोई एसेट बेचा है? नहीं। फ्रेश इश्यू? नहीं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अभी क्लेम में 2 चीज ट्रांसफर होने वाला है, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। समझा? कैपिटल होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहां पे आएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल के साथ प्रीमियम भी आएगा, तो यहां पे प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा? सारा पैसा किसे देना है? टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। समझा? कैपिटल का कितना देने का है? 5 लाख। प्रीमियम का कितना देने का है? 7.5 लाख। टोटल कितना हो गया? 12,50,000। अरे समझा? नरेशन लिखने का ही नहीं है, बोला है ना। समझा? तो भाई पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, अभी तीसरा ही है, प्रीमियम राइट ऑफ होगा। अब देखो प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। अब ये प्रीमियम राइट ऑफ किससे हो रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्रेडिट किया। अभी क्रेडिट किससे राइट ऑफ हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम से। यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 7.5 लाख। 7.5 लाख। अरे समझा? प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, एंट्री नंबर 3। अगर इधर अमाउंट होता तो ये दोनों डेबिट में और ये किधर जाता? क्रेडिट में। समझा? यहाँ पे सिर्फ यही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट और प्रीमियम अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। अंडरस्टूड? नरेशन लिखना नहीं है। उसके बाद 4 सीआरआर। सीआरआर किससे बना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो डेबिट में आ जाएगा फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। कितना? 5 लाख। 5 लाख डेबिट, 5 लाख क्रेडिट। अरे समझा? नरेशन इल्ले। अभी क्या? सीआरआर के बाद पेमेंट। बोले तो पैसा जाएगा रे लड़का लड़की टू कैश और बैंक अकाउंट। किसको देंगे? शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कैटलो 12,50,000। 12,50,000। नरेशन नॉय। समझा क्या? हो गया सम, फटाफट खत्म करो। Following is the information available in the books of company. 1,20,000 equity shares of 10 each 12 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000, जनरल रिजर्व 3.5 लाख। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹12 पर शेयर। पास जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। समझ में आ रहा है? कितना बायबैक करना है? 25%। मेरे पास कितने शेयर है? 1,20,000 इंटू 25% करो। पहले 1,20,000 का 25% वैल्यू करो, 30,000। मतलब आपको कितने शेयर बायबैक करने के? 30,000। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, कैपिटल वैल्यू नहीं। ये नंबर ऑफ शेयर्स, एक का वैल्यू 10 था, उसे मल्टीप्लाई मत कर देना। तो आप 1,20,000 शेयर्स, उसमें कितना बायबैक करने वाले? 25% वैल्यू, मतलब 30,000 शेयर्स बायबैक करते। एक का वैल्यू 10 है, मतलब 3 लाख रुपए। प्रीमियम कितना है? ₹2, तो 30,000 इंटू 2 यानी कि 60,000 रुपए। तो मेरा बायबैक कितने का होने वाला है? 3,60,000। बात समझा?
आप 12 लाख का 15% कैलकुलेट करोगे 3 लाख रुपया आएगा। 12 लाख का 25% कैलकुलेट करो, देखो 3 लाख आएगा, और वो 3 लाख कैपिटल ही आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी फोकस करने का नंबर ऑफ शेयर्स पे, कैपिटल वैल्यू पे नहीं। क्या डाउट है कुछ? एक मिनट, ये 2 कैसे आया? वो 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में बायबैक कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में बायबैक कर रहे हैं, मतलब 2 रुपया किसका है? प्रीमियम का है ना। 10 रुपया कैपिटल का है, तो कैपिटल कैपिटल में लिखा, प्रीमियम को प्रीमियम में लिखा। अब कोई फ्रेश इशू वगैरह क्वेश्चन में किया है क्या? नहीं, तो शेयर प्रीमियम नहीं। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व में जरा देखो, रिजर्व में कौन से रिजर्व है मेरे पास? सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। सबसे कम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लो। कितना? 60,000। मुझे तो 60 ही चाहिए ना, बराबर। तो 10 उसमें बचा है। इधर कितना चाहिए? 3। तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम 10 यूज कर लो, 70 खत्म। अब जनरल रिजर्व में 3.5 है, चाहिए कितना? 3 में से 10 तो आ गया, 290 चाहिए। तो जनरल रिजर्व कितना यूज करूंगा? 2,90,000। अरे समझा? 3 लाख की जरूरत है, 10 सिक्योरिटी प्रीमियम का बचा था। इधर 70,000 था ना सिक्योरिटी में, 60 यूज किया, तो 70 में से 60 यूज किया तो 10 बच गया। 10 इधर यूज कर लिया। जितना है, जितना रिजर्व, हाँ जितना है उतना ही लिखेंगे ना। मुझे 60,000 की जरूरत है तो 60 ही दूंगा, 70 थोड़ी दूंगा सामने वाले को। ये तो पेमेंट की बात है ना भाई। ये 60,000 प्रीमियम देने का किधर से दे रहा हूँ? रिजर्व में से दे रहा हूँ। कौन से रिजर्व में से? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना देना पड़ेगा? जितनी की जरूरत है। अब बचा 70 में से 60 तो चला गया, बचा 10। कैपिटल को भी पैसा देने का, तो भाई पहले 10 इसमें से दे दो। अब बचा क्या? 290। क्यों? टोटल 3 लाख का पेमेंट है, 10 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से चला गया, तो 290 जनरल रिजर्व से। क्लियर हुआ सेजल? चलिए अब एंट्रीज की बात करेंगे। शेयर्स फुल्ली पेड अप है? हाँ। सेल ऑफ असेट है? नहीं। फ्रेश इशू? नहीं। ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम में क्या क्या आएगा? कैपिटल भी आएगा और प्रीमियम भी आएगा, है नहीं? तो कैपिटल आएगा। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर। प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देना है? तो कैपिटल का 3 लाख, प्रीमियम का 60, टोटल 3,60,000। समझाइए? नरेशन इल्ले, वेरी गुड। उसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ करेंगे। प्रीमियम है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट, तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ये प्रीमियम किससे राइट ऑफ किया है? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना? 60,000। समझ में आया? ये प्रीमियम नरेशन आएगा क्या? नहीं। प्रीमियम के बाद सिक्योरिटी, सॉरी सीआरआर, सीआरआर किससे यूज हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व, तो दोनों हो जाएगा डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर क्या बात? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 यूज हुआ, जनरल रिजर्व 2,90,000 यूज हुआ, टोटल 3 लाख। अरे बात समझा? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा रे लड़का लड़की, बाय कैश और बैंक अकाउंट। किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। कितना जाएगा? 3,60,000। जितना क्रेडिट उतना डेबिट करना ही है। 3,60,000, 3,60,000। नरेशन कंपल्सरी इल्ले। समझा सब? लास्ट सम फॉर द डे देखते क्या दिया है। फॉलोइंग बैलेंस शीट बना के दिया काव्य लिमिटेड का, और पैराग्राफ में दिया था कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल एट 10% प्रीमियम। पहले तो ये कंप्लीट कर दे। कंपनी को कितना बायबैक करना है? 20% इक्विटी शेयर, वो भी 10% प्रीमियम में। तो जरा देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना? 80,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए वाला, और पूरा पेडअप है क्योंकि पूरा 8 लाख दिख रहा है। तो अभी मुझे 80,000 शेयर्स का कितना परसेंट बायबैक करना है? 20। कितना आएगा? 16,000।
तो 16,000 शेयर्स बायबैक करना है, एक का वैल्यू 10 यानी कि 1,60,000 बराबर कितने में बायबैक करने का 10% प्रीमियम। अभी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट, कितने का शेयर है 10 रुपया, 10 रुपए का 10% कितना आएगा 1 रुपया, तो प्रीमियम कितना 1 रुपया आएगा। कितने शेयर्स पे 16,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 16,000। इतना समझ गया क्या। अब इन शॉर्ट मुझे कितने पैसे की जरूरत है 1,60,000 और 16,000 की 176 की जरूरत है। अब देखना पड़ेगा कोई फ्रेश इशू है क्या, अगर फ्रेश इशू तो फ्रेश इशू करेंगे, नहीं है तो रिजर्व, तो डायरेक्ट रिजर्व जैसा कर रहे थे वैसे ही। ठीक है, अब क्या करते हैं, नॉट हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू बाय बैक, भाई के पास पैसा रिजर्व नहीं है, यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 1200 प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए ईच का एट 10% प्रीमियम, पेबल 20 on application and balance on allotment. These shares were used to supplement the new issue past January. समझते ही क्या है। अभी 14th में एक और टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स, किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th में किया था इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कंपनी बोल रही है कि भाई क्या है, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है तो मैं 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रहा हूं। कितने में, कितने में इशू करना चाह रहा हूं, तो बोले 10 रुपए का है बट 10% प्रीमियम में, इन शॉर्ट 11 रुपए में इशू करने की बात कर रहा है वो, ऐसा ही ना, 10 रुपए ईच एट 10% प्रीमियम बोला है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ₹20 ऑन एप्लीकेशन दे दिया यहाँ पे, वो 100 रुपए का रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स, वो जो 10 लिखा है ना इट इज ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 110, ये करेक्शन है, मतलब जो 10 रुपया आपको वहां पे लिखा है वो 10 रुपया नहीं है, वो 100 रुपया है, 100 रुपए का 10% 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110। 110 में आप देखना कैपिटल का कितना रहेगा 100 और प्रीमियम का कितना होगा 10। इसका लेन देन इससे कुछ भी नहीं है, ये फ्रेश इश्यू है। फ्रेश इश्यू क्यों कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, रिजर्व नहीं है, इसलिए हम 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। उधर क्वेश्चन में लिखा है ऑफ 10 ईच, वो 10 ईच नहीं है, ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। बात समझा, क्लियर। तो 100 रुपए का है 10% मतलब 110 में इशू करने का, 110 में अपना कैपिटल का तो 100 रुपया ही है और 10 रुपया किसका है, प्रीमियम का। हमेशा याद रखो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में मिलेगा, प्रीमियम का पैसा हमेशा कब मिलने वाला है, अलॉटमेंट में। अब होने वाला क्या है, 1200 शेयर्स है, 110 रुपया मांगना है, जिसमें उसने बोला 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगना है। 110 में से 20 रुपया अगर एप्लीकेशन पे, तो 90 रुपया किधर आएगा, अलॉटमेंट। ये पूरा जाएगा कैपिटल में, बट इधर 10 रुपया प्रीमियम में जाएगा और 80 रुपया कैपिटल में जाएगा। 90 रुपया मांगने का ना, अरे बात समझा ये। अब नॉर्मली इतना डिफिकल्ट टास्क आपको देंगे नहीं, वो डायरेक्टली बोलेगा 110 रुपए का फ्रेश इशू किया है, तो एक ही जर्नल एंट्री में हो जाएगा। मैं एक में कर सकता हूं, बट क्योंकि क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोला है तो दिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं बोला रहता मैं डायरेक्टली 110 की एंट्री पास करता। इधर अलॉटमेंट एप्लीकेशन बोला है, इसलिए अपने को ये दोनों की जर्नल एंट्री सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। क्या है, दोनों एक बार 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू करने का, कितने में इशू करना है, 10% प्रीमियम में, मतलब 100 का चीज है, 100 का 10% 10 रुपया आएगा, तो कितने में इशू करना है 110। बट 110 एक साथ नहीं मांगने का, पहले 20 रुपया मांगने का और फिर बैलेंस अलॉटमेंट मतलब 90 रुपया मांगने का। तो जब मैं 20 रुपया मांगूंगा तो पूरा कैपिटल का पैसा आएगा, लेकिन जब 90 रुपया मांगूंगा तो 10 रुपया प्रीमियम का आएगा और 80 रुपया कैपिटल का आएगा। बात समझा, मतलब 110 एक साथ नहीं मांगने का, पहले 20 मांगना है एप्लीकेशन में और 110 में से 20 बचा तो कितना बचा, 90 रुपया कभी मांगने का अलॉट। अंडरस्टूड, समझा, क्या नहीं समझा बोल। मुझे 110 रुपया मांगने का है, अगर ये नहीं बोला रहता ना तो मैं क्या करता, 1200 शेयर इंटू 110 नॉर्मल जर्नल एंट्री, 110 एक ही साथ मांग लेता। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया अंकिता, क्या बोला उसने कि भाई पहले 20 रुपया एप्लीकेशन पे मांगो,
देखो पढ़ना, उधर लिखा है ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो पहले 20 रुपया एप्लीकेशन पे मांगेंगे, तो 110 में से 20 तो मांग लिया, बचा कितना 90 रुपया। 90 रुपया कम मांगेंगे अलॉटमेंट में। हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट में ही आता है, मतलब ये 90 रुपए के अंदर अपना प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि 110 में मैंने आपको बताया ना 100 रुपया कैपिटल 10 रुपया प्रीमियम, और प्रीमियम हमेशा किधर मिलेगा अलॉटमेंट में। तो ये 90 रुपए में 10 रुपया प्रीमियम का है, तो 80 रुपया कैपिटल का है। समझा? क्लियर? तो 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, कैपिटल का वैल्यू 100 रुपया ही ना। 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, एक का वैल्यू 100 मतलब 1,20,000 आ गया। 1,60 की जरूरत थी, 1,20 आ गया, तो अभी 40,000 कम है। तो 40,000 किधर से यूज करेंगे? तो क्वेश्चन में कोई रिजर्व दिया है क्या, चेक करो जरा। क्वेश्चन में मेरे पास रिजर्व क्या है? एक ही रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 1,60,000। मुझे कितना चाहिए? तो प्रॉफिट एंड लॉस में इधर यूज कर लूंगा मैं 40,000। 1,60,000 में 1,20 आ चुका है, तो और कितने की जरूरत है? 40, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके अमाउंट होना चाहिए। समझा? प्रीमियम कितना आने वाला है? तो प्रीमियम चाहिए मुझे 16,000। 1200 शेयर इशू किया है, 1200 के ऊपर 10 रुपया प्रीमियम, यानी कि 12,000 तो आने वाला ही है ना। तो शेयर प्रीमियम में कितना आने वाला है? 12,000 आने वाला है, इसके ऊपर आने वाला दो है। मुझे कितना चाहिए? 16,000। तो 4,000 में किधर से यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में से 4,000, तो 16,000 हो गया। फॉर्मूला कंप्लीट। समझा? 1200 प्रेफरेंस शेयर 110 मांगने का, 110 में 100 रुपया कैपिटल का, 1 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया प्रीमियम का। तो कैपिटल इधर, प्रीमियम इधर। मांगना ऐसा है, बट पैसा आने वाला तो इतना ही है ना। तो ये मैंने लिख दिया। 16,000 की जरूरत है, 12 आ गया है, 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस। 1,60,000 की जरूरत है, 1,20,000 आया, 40,000 प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मूला टेबल खत्म, एंट्रीज हो जाए। समझा ये? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा एंट्री नया दिखेगा यहाँ पे, बट चीजें वही होगी, खाली इसी सब में वैसा है। शेयर फुल्ली पेड अप है, हाँ। कोई सेल ऑफ असेट है? नहीं। फ्रेश इश्यू है, ये है आपका फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू नॉर्मल नहीं है, इस टाइप का फ्रेश इश्यू है। पहले 20 रुपए की एंट्री और फिर 80 रुपए, सॉरी 90 रुपए की एंट्री, बराबर है। तो फ्रेश इशू, इशू करेंगे मतलब पैसा आएगा, सामान जाएगा। मैं सिंगल एंट्री पास करता हूं, नहीं तो नॉर्मली अगर आपने 13 स्टैंडर्ड, सॉरी 14 देखा रहेगा, तो एप्लीकेशन का स्टेज में पहले रिसिप्ट की एंट्री आती है, फिर ट्रांसफर की एंट्री आती है। और उसके बाद अगर अलॉटमेंट की बात करूंगा, तो पहले ट्रांसफर की एंट्री आएगी, फिर रिसिप्ट की एंट्री आती है। 12th में भी किया है आपने। तो जिधर भी रिसिप्ट है उधर पैसा आएगा, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल है, शेयर इशू करेगा तो पैसा आएगा, रिसिप्ट में पैसा आएगा। इधर भी रिसिप्ट है, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर किस चीज का पैसा आया? प्रेफरेंस शेयर का। तो यहां पे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर में क्या करने का? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इधर भी ट्रांसफर है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसी एंट्री में अभी बता रहा हूं, इसी सब में है। फ्यूचर में अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बोला है, तो सिर्फ एक रिसिप्ट वाली एंट्री आएगी, ओनली वन। पैसा आया किस चीज का? प्रेफरेंस शेयर, तो टू प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम है तो टू प्रीमियम भी लिख देना, खत्म। फ्रेश इशू इतना ही होता है। इस सब में सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, क्योंकि उसने बोला है इसलिए। अगर ये नहीं बोलता तो मैं एक ही एंट्री में काम खत्म कर देता। समझा? क्लियर? ये एंट्री समझा, बट एंट्री इनकम्प्लीट लग रहा है। तो पहला स्टेज कौन सा है? एप्लीकेशन। यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहली दो एंट्री एप्लीकेशन की। फिर अलॉटमेंट, क्रेडिट हो गया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पूरा एंट्री फ्रेश इशू का था। नॉर्मली फ्रेश इशू में एक ही एंट्री। इधर क्यों आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्यों? बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉट। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, एप्लीकेशन पे उसने कितना, एक मिनट, एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगा है? 20 रुपए। कितने शेयर है? 1200। तो 1200 इंटू 20 करो, कितना आएगा? 24,000। 24,000 डेबिट
24,000 क्रेडिट। जो एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो। अरे बात समझाइए, इसमें कुछ डाउट? क्लियर? अब आते, क्या ये पूरा पैसा कैपिटल का है? हाँ, जो 20 मिला पूरा कैपिटल का है, तो किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। समझाइए। अलॉटमेंट, कितने का अलॉटमेंट करने का? 90 रुपए का। कितने शेयर है? 1200। तो 1200 इंटू 90 करो, कितना आ रहा है? 1,08,000। क्या ये पूरा कैपिटल का है? नहीं, इधर प्रीमियम भी है और कैपिटल भी है। प्रीमियम का 10, कैपिटल का 80। तो यहां पे 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा? 12,000। कैसे? 1200 शेयर्स पे 10 रुपया, बाकी 1200 शेयर्स पे 80 रुपया कैपिटल, 96,000। समझा? जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो, 1,08,000। पूरा पैसा मिला? हाँ सर, पूरा पैसा मिला। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेश इशू का एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अंडरस्टूड? तो भाई पहला एंट्री डन। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ क्लेम करना है। अभी से नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ क्लेम, क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहां पे आएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम है? हाँ सर, प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा किसे देने का है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? तो कैपिटल का 1,60,000, प्रीमियम का 16, टोटल 176। अंडरस्टूड? पक्का? इसके बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम किससे रिटर्न ऑफ हुआ है? एक तो शेयर प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों से। प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। किससे राइट ऑफ हुआ है? शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट। कितना? तो शेयर प्रीमियम 12, प्रॉफिट एंड लॉस 4, टोटल 16,000। अंडरस्टूड? प्रीमियम राइट ऑफ के बाद सीआरआर। सीआरआर कितना क्रिएट किया है? 40,000। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? इसकी एंट्री यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना? 40,000। 40,000 डेबिट, 40,000। अरे ये समझा क्या? उसके बाद पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। किससे पेमेंट करना है? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना? 1,76,000। 1,76,000 ये कहां से आया? देख लो, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का? 170। जितना क्रेडिट उतना डेबिट, टू कैश और बैंक। समझा क्या? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।